तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला टॉपिक सीखना है कि अगर तुम्हें एक तरफ से मिल जाए दूसरी तरफ कैसे बनाओगे, है ना। तो इसके सिंपल फार्मूले भी हैं बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ, क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमारे जो है डायरेक्ट फार्मूले से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक टेबल बनानी है, इसके अंदर तुम्हें टेम्परेचर कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट से केल्विन में। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए 3 लाइन डेवलप करते हैं। मान लो 3 या चौथी 4 लाइन बना लो ऐसे करके, एक 4 लाइन बनाई ऐसे करके, ठीक है। नहीं है, यहाँ पर लिखो डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखो डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ लिखो केल्विन, और यहाँ लिखो अननोन, अरे यार बोल लो भाई, अननोन स्केल, ठीक। यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ लिखो बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ लिखो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में यही टेम्परेचर कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ कितना होता है 212, ठीक, याद कर लो ये। और केल्विन में कितना होता है 273, 273, और ये कितना होता है 373। अननोन में उसको तुम बोल दो क्या, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग एंड टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। अब यहाँ पर एक लाइन खींचो ऐसे ही, अननोन, यह नॉन टेम्परेचर है, यहाँ पर वो नॉन टेम्परेचर, यहाँ पर तो वही नॉन टेम्परेचर सी बोला जाता है, यहाँ पर वही टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, यहीं पर उसको क्या बोलते हैं के, और उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं यू। ये लाइन बना लो, पहले बना ली क्या, बनाओ फटाफट जल्दी बनाओ यार। तो भाई फॉर एग्जांपल तुम्हें कन्वर्जन करना है तो क्या करोगे, अपर मतलब नॉन टेम्परेचर जो भी है तुम्हारा, है ना, तो सी माइनस अपर, सी माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर। तो यहाँ क्या होगा, एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल टू अननोन में टी ऑफ अननोन माइनस टी ऑफ, यार बोल लो भाई, एफ अपॉन टी ऑफ एम अपॉन टी ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एम। देखो ये क्या हुआ, हर स्केल का नॉन टेम्परेचर ले लिया, तो पहले वाले में वो सी था, फिर लोअर, फिर अपर माइनस लोअर, फिर एफ का अननोन माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर, फिर के का अननोन माइनस लोअर अपर माइनस लोअर, फिर उसका भी अननोन माइनस लोअर अपर माइनस लोअर। अब किसी भी ये वाला फार्मूला इस बच्चे को समझ में आ गया और वो याद करने का, अब वो किसी को भी कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दो को ले लें, तो हम फॉर एग्जांपल सी एंड एफ ले लें, तो सिर्फ 2 को शुरुआत वाले को ले लो, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। यार बोलो भाई, तो सी इक्वल टू कितना हो गया, एफ माइनस 32 अलग से, और 100 अपॉन क्या हो जाएगा 180, 0 से 0 चली गई, 2 से काटोगे तो 5 अपॉन क्या आ गया 9, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 5 अपॉन 9 इंटू एफ माइनस 32। नहीं आ रही बात समझ में, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई तुमसे कहता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो है वो है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, 100 ले लो, 100 ना, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो क्या करोगे यहाँ पर एफ की जगह रख दोगे क्या, तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू 5 अपॉन 9 इंटू 100 माइनस 32 अपॉन, ये आ जाएगा 5 इंटू, ये कितना बचेगा भाई यहाँ पे है 68 नहीं बचेगा, है 68 अपॉन 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 68 से 5, ये हो जाएगा तुम्हारा जो है कितना 5 मल्टीप्लाई बाई 68 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 37.77 डिग्री सेल्सियस में आ गया आंसर।
ठीक है, नहीं आ रहा क्या समझ में हो? आ गया? जल्दी जल्दी उतारो, फिर समझ में आ गया तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट करो, इसे तो मुझे पूरा करना ही है टॉपिक को, जल्दी से करो। अब अगली चीज है तुम्हारी, एक क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट शो सेम वैल्यू। वो वैल्यू बताओ जहां पर जाके फारेनहाइट भी और डिग्री सी भी क्या हो जाएंगे, अरे यार बोलो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है, इसका सोल्यूशन है लेट, जब भी कोई बात पूछी जाती है कि कितने पे होगी तो तुम मान लो कि एक्स पे होगी, क्या होगी, एक्स पे, तो हम कहेंगे लेट एक्स इज वैल्यू, वो वैल्यू एक्स है, ठीक। तो फार्मूला क्या है, तो पता सी बराबर एफ माइनस 32 इंटू 9 अपॉन यार 5/9, यहाँ भी एक्स रख दो और यहाँ भी यार बोलते नहीं भाई, एक्स रख दो इंटू 5/9, 9 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 9x, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 5x, माइनस के 32 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 32, 5 जा गर्दन हिलाने से क्या होगा 32, 5 जा, अच्छा 160, तो यहाँ इधर जाओगे कितना हो जाएगा 9x माइनस 5x इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 160, ठीक। तो ये रहेगा कितना 4x इक्वल टू माइनस के 160, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 160 अपॉन 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 40 डिग्री या 40, तो माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके होते हैं, अरे आप बताओ भाई, माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है माइनस के 40 डिग्री किसके फारेनहाइट। नहीं आई सवाल समझ में, नहीं आया क्या, जल्दी जल्दी उतारो उसको यार, मुझे फिर तुम बहुत देर लगा रहे। हाँ भाई, तो अब की बार हमें जोड़ना है किसको, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है मगर पेपर में आता है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, किसको भाई केल्विन। क्या था इसके अंदर, डिग्री सेल्सियस में C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 याद है, इक्वल टू K माइनस के 273 अपॉन 373 माइनस 273, तो ये बच जाएगा C अपॉन 100 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या बचा K माइनस 273, तो फिर K बराबर क्या लिख सकते हैं C प्लस 270, यार बोलो भाई 3, है ना। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, इसका एक एग्जाम्पल और ले लो, ये क्या होगा, मान लो हमसे कहने लगे कि कन्वर्ट 100 डिग्री C इंटू केल्विन, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें फॉर्मूला हमारे पास है K इक्वल टू क्या रख देंगे, C की जगह 100 प्लस क्या हो जाएगा 273, तो K इक्वल टू कितना आ गया 373 डिग्री केल्विन। नहीं आया समझ में, आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लो इसका, मान लो कोई कहता है कि भाई केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर कितना है 500 है ना, 500 के बताओ डिग्री सी में कितना होगा, तो हम कहेंगे C बराबर होता है K माइनस 273, सब बच्चे निकाल के बताओ जरा 500 में से क्या 273 कितना बचता है, 220 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा क्या, तो इस तरीके से हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक एंड हो गया।